कुंभ मेले में महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से इकट्ठा हुए थे। महाराज जी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, कुंभ में मरे लोग स्वर्ग गए या नरक? यह एक गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराज जी ने बताया कि जीवन और मृत्यु के बाद के निर्णय व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होते हैं। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और अधार्मिक जीवन जीते हैं, उन्हें नरक का सामना करना पड़ता है। प्रवचन सुनते हुए लोग ध्यान से सुन रहे थे। महाराज जी ने आगे कहा, कुंभ मेला एक ऐसा पवित्र अवसर होता है जहां लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कुंभ में स्नान करते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने समझाया, कुंभ मेले में किया गया ध्यान, प्रार्थना और दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। यह समय आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास का होता है। महाराज जी ने अंत में कहा, स्वर्ग और नरक का मार्ग हमारे कर्मों, निष्ठा और आत्मसम्मान पर निर्भर करता है। कुंभ मेला हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन को सुधारें, सही मार्ग पर चलें और अपने कर्मों के माध्यम से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करें। सभी लोग महाराज जी की बातें सुनकर प्रेरित और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया और कुंभ मेले के पवित्र अनुभव का पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया। एक बार शंकर जी ने और पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, यह भीड़ कहाँ जा रही है? इतने लोग लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले, जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली, अरे ये तो सब बड़े पुण्यात्मा है। शंकर जी बोले, नहीं, यह जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। संगीत, चलो देख आवे, कितना बड़ा मेला भरा है और दिखाने के। जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं, तो यह देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली, नहीं, यह तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु, इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं, सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले, चलो पार्वती जी, आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं। इनम से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते हैं। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे, तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बनकर के शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा शहर का, वहां पर मल मूत्र इकट्ठा होता था, तो वह गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई और जो गुजरते जाए, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो। देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, बड़ी भूख लगी है और वह ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले, अरे हमारे नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं, यह सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने? शंकर जी पार्वती जी से बोले, देख लो, यह गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली, प्रभु कोई तो आएगा। हाँ हाँ, कोई आएगा, सबसे कहो। अब पार्वती जी सबसे कह रही है, भैया हमारे पति जरा कष्ट में है, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले, हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे कहाँ, तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया। पार्वती मैया बोली, भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला, हाँ हाँ चलो निकालते हैं। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले, भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। तो वह नौजवान बोला, अच्छा हम फंस जाएंगे? हाँ फंस जाओगे? तो बोला, अच्छा एक काम करो, फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया। कौन फंसे? पार्वती
जी देखती रही कोई नहीं, आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वह गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूँ। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहाँ हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं विराज है गंगा मैया, आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे। और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बने, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहे। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं है, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं है। गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पाँव से चलकर सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, आपकी कृपा से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए। मैया यही वरदान दो, आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाए। और यह जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, यह भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, यह भी आपके प्रति प्रेम रखे। गंगा मैया को प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से, जिस तरफ से गंगा जी की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धार धारा आर उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसी लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि यह डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और यह दास अनिरुद्ध, तो जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं कथा सुनने, जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। हे प्रभु ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों की भी एक डुबकी यह दास अनिरुद्ध लगा लेता है कि जो भक्त गौरी गोपाल से जुड़े, जो रामानुज परिवार से जुड़े हैं, जो श्री संप्रदाय से जुड़े हैं, जो जाने अनजाने में टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, यट पर भी भागवत सुनते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, उन सब के लिए यह 10 निरुद्ध डुबकी लगाता है। और जो लोग दास अनिरुद्ध को गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाए, उनकी भी शक्ति बढ़ाए, ताकि वह सदा गाली देते संगीत रहे, क्योंकि बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया। लेकिन यह दास अनिरुद्धन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो, वह बुरा सोचे, हम बुरा क्यों सोचे। यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी और आपके लिए बुरा सोचा, तो फिर और हम में क्या रह जाएगा। कितना भी बुरा सोचिए, हमारे लिए कदापि बुरा नहीं सोचेंगे के लिए आप सोच रहे हैं, वह आपके संस्कार हैं। जो हम सोचेंगे हमारे संस्कारों का परिचय होगा। क्यों पाप ला दे आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता। ना मेरी माँ, तुम दिल के साफ बनो, बस यहाँ से जिस दिन तुम यहाँ से सच्चे हो जाओगे, ना दुनिया साथ दे ना दे, भगवान साथ देते हैं। मेरी माँ, दुनिया के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ से अच्छे रहना हृदय से। और भगवान को यहीं की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ की सुंदरता देखते हैं मन की, इसलिए कहता हूँ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने
से क्या फायदा, सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया कि यह नहाने आया जो सबकी मदद करता है, वह व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। भक्ति, आपको यह कुंभ से संबंधित जानक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती तो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि कि और भी कुंभ से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं भक्तों। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी।